अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ तीनों ऐसे अनमोल रतन बैठे हुए हैं। तीनों बहनें जो हैं गोल्ड मेडल लेकर आई हैं हमारे पख्तूनख्वा के लिए। मेरे साथ महविश, सैरिश और महानूर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या इनकी स्ट्रगल थी, क्या इनका सफ़र था पूरा, और जो पख्तूनख्वा के नाम को ये रोशन करके आई हैं इंटरनेशनली, इनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप तीनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो नाज़रीन को बताएं, महविश कौन है, सैरिश कौन है, महानूर कौन है? मैं सैरिश हूँ। मैं महविशरी हूँ। माहनूर। अच्छा, अब आप तीनों का ताल्लुक कहाँ से है? हम तीनों पेशावर से। और आप लोग की एजुकेशन कितनी है, एक एक करके बताएं। महविश? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 11th कर रही हूँ। मैं भी 7th। स्क्वॉश का या स्पोर्ट्स का शौक कब से शुरू हुआ आप लोगों को? बचपन से हम तीनों खेलते आ रहे हैं। मतलब पहले तो मेरी बड़ी बहन खेलती थी, फिर मेरे अब्बू भी एथलीट्स हैं। मेरे अब्बू भी एथलीट रह चुके हैं, बैडमिंटन के, क्रिकेट के प्लेयर थे, प्रोफेशनल प्लेयर थे। तो फिर उनने हमें फिटनेस के लिए, मतलब मोबाइल और इन वगैरह चीज़ों से दूर रखने के लिए हमें स्क्वॉश में लाया। ये सिर्फ शौकिया तौर पे आप लोग आए थे? जी, अपनी बहनों को देखकर स्टार्ट किया। इन्होंने वालिद साहब को देख के, अपने बहनों को, और आप तो सबसे बड़ी हैं, आपने क्या किया? भाई और मैं एक साथ हमने स्टार्टिंग ली थी और हमारे फादर ने हमें एडमिशन दी थी स्क्वॉश में, क्योंकि वो ख़ुद भी एथलीट रह चुके थे। सो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि वो बाकी नेगेटिव एनर्जी से वो दूर रहे और एक पॉजिटिव चीज़ में अपनी लाइफ को डाले। तो ये था कि स्टार्टिंग में हाँ, हम बस आते जाते, कभी मैं चुप जाती थी, कभी जाती भी नहीं थी। मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं जा रहा। पर जब धीरे धीरे शौक़ पैदा हुआ और स्टार्टिंग में और भी हमने मैचेस जीतते गए और ट्रॉफ़ी जब हमें मिलती गई तो और भी शौक़ बढ़ता गया। फिर हमने इसको एज अ प्रोफेशन ले लिया और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बहनें, मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ अंडर 19 की और सीनियर नंबर 2 हूँ। तो बहुत खुशी होती है जब हमें लोग जानते हैं और फिर सब कहते हैं कि यार 3 सिस्टर्स बहुत अच्छा खेलती है और फिर इतनी प्रोफेशनल प्लेयर है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने क्या किया? जैसे ये कह रही है कि मैं नंबर 1 हूँ, तो आप? मैं ऑल पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ और मैं 6 टाइटल्स ले चुकी हूँ। ज़बरदस्त। और महानूर आप? मैं अंडर 11 एशिया नंबर 1 हूँ। साथ आप एजुकेशन को किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ये सवाल उठता है और कितने वालिदैन जाने भी नहीं देते बच्चों को कि उनकी पढ़ाई जो है वो सफ़र की करेगी। आप लोग कैसे इसको मैनेज कर रही हैं? स्टार्टिंग में मुश्किल होता है जब हम टूर्स पे जाते थे और पाकिस्तान में जितने टूर्स होते हैं, जैसे कराची में हो गया, लाहौर में हो गया या इस्लामाबाद वगैरह में, तो उसके लिए तब मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि हम लीव करते थे, हम कहते थे 2 दिन 3 दिन 1 वीक हम नहीं आएंगे, तो उसको फिर रिकवर करना सब कुछ बहुत टफ हो जाता था। और फिर इस तरह हम इंटरनेशनल फिर जब खेलते गए और प्रोफेशनल प्लेयर बनते गए तो उसमें और भी टफ हो जाए। लेकिन हमारे स्कूल वाले हमारे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की। और जैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि एथलीट का दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो वो स्कूल और स्टडीज़ को एक साथ, स्कूल एंड स्पोर्ट्स को एक साथ ले सकता है। जैसे मैंने अभी A-levels में कर रही हूँ, तो हाँ टफ़ है, दोनों टफ़ है मेरे लिए। और फिर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर मैं खेल रही हूँ और ट्रेनिंग भी साथ साथ होती है, हम पूरा दिन कोर्ट में होते हैं, फिर जाके घर जाके हम पढ़ाई करते हैं, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर एक बंदा खुद सोचे कि मैं ज़रूर करूँगा ये सब, और एक विल पावर होती है इसमें कि मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा या मैं कर सकता हूँ, सो ऑफ कोर्स ही कैन डू इट और शी कैन डू इट एवरीथिंग। जिस तरह आपने कहा आप लोग घर जाके पढ़ते हैं, तो महानूर आप मुझे ये बताएं कि वो स्कूल जाने की टाइमिंग इसमें होती है मैनेज, या बस स्टडी फ्रॉम होम एंड देन यू गाइस गिव एग्जाम्स? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैनेज करना बस स्कूल से आना थके फिर माइंड भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो फिर गेम खेलना आके फिर यहाँ पे भी कोई 1-2 मसले हो जाते हैं, गेम नहीं मिलता है या फिर गेम लेट मिलता है। तो इसलिए अभी करंट तो हम लोग, क्योंकि बाहर भी हम लोग जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जो कि थोड़ा ईजी हो जाता है, क्लासेस लेते हैं हम लोग। तो वैसे तो जब स्कूल जाते हैं तो उससे फिर आना, फिर गेम आना, तो बहुत मुश्किल हो गया था, इस हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की। फिर हम लोग सुबह में खेलते हैं, फिर 2-3 बजे के टाइम में हम लोग रेस्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं, फिर शाम में इवनिंग सेशन करते हैं, बस ऐसे। इफ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग, महविश शी सहरिश। तो सहरिश, कितने साल हो गए आप लोगों को स्क्वॉश खेलते हुए? मुझे 3 साल हो गए खेलते हुए, मेरी बहनों को 5 से 6 साल हो चुके। आपको कितने साल हुए हैं? मुझे 5 years। और महानूर आप? वही 4 साल।
तो कब आप लोगों ने सोचा कि इसको एज अ प्रोफेशन हम ऑप्ट करते हैं कि बस अब शुगल नहीं है, ये फिटनेस के लिए नहीं है, नाउ दिस इज़ अ प्रोफेशन? असल में खुद ही पता लग जाता है प्लेयर को कि अब मुझे इसको एज अ प्रोफेशनल लेना चाहिए। तो ये था कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी शुगल लगाने वो जाते किक, थे। एक आपको एक किक मिलती है, एक कॉल आती है कि नाउ दिस इज़ माय कॉल, अब Okay. मुझे करना है। तो मेरा व्हाट इज़ दैट टाइम मोमेंट? था, जी बिल्कुल, मेरा टाइम तब था जब मैंने अंडर 13 और KPK मैंने बहुत बड़ा एक टैलेंट हंट जीता था अंडर 13 का। तो स्क्वॉश में? हाँ, स्क्वॉश में। सही। तब से मुझ में एक स्पार्क आई और तब से मैंने ठान ली थी, मैं कहा मुझे स्क्वॉश में कुछ बनना है। जैसे जानशेर खान, कमर जमान, मुल्ला सर बड़े थे, सब मैं चाहती हूँ कि मुझे वुमेन में नाम बनाना है पाकिस्तान के लिए, चाहे मैं जितनी मेहनत करूँ, चाहे मुझे जितने हर्डल से गुजरना पड़े, आई विल गिव माई बेस्ट। तब से मैंने सोचा, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो यस, मेरे लिए वो था। सबसे ज़्यादा आप लोगों को किसने सपोर्ट किया है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? अमूमन पेरेंट्स सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अब मुख्तलिफ इशूज़ आते हैं, कोई मेडिकल इशू ना हो जाए हमारी बेटियों को, या फिर मदर्स हैं वो कहती हैं ये अब ये आउट ऑफ कंट्री जाएंगी, आउट ऑफ सिटी जाएंगी, रात गुजारेंगी, तो पेरेंट्स आर ओवर सेंसिटिव बिकॉज दे केयर। तो किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है? अबू ने। हमारे दोनों पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन ये first अबू का of all- साइड है। नहीं, मतलब ज्यादा अबू ने में। किया है क्योंकि वो हमें ले जाते हैं बाहर सिटीज में जब मैचेस होते हैं बहुत शौक था, आउट तो ऑफ हम कंट्री, हिमाचल के लिए जाते थे, हमें बहुत support और मम्मा घर में सपोर्ट करती हैं डाइट। जब उनने देखा कि यार मेरे बच्चे मतलब इतना आगे बढ़ रहे हैं और फिर न्यूज़ पे आ रहा है, सारे मुझे जानने लग गए, हमारे पेरेंट्स को और भी मतलब एक मोटिवेशन मिल गई थी हमारे तरफ से। तो मेरी मम्मा ने बोला ओके, आई गिव अप, मैं भी तुम लोग के साथ हूँ। तो ये आप लोगों ने कन्विंस किया अपने एक्शंस के थ्रू उनको? यस, हमारे जीतते हुए मतलब होता है ना कि उनको खुशी अच्छा, मिल रही थी। तो किसी ने स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी कि जाके करें उनको, हम बनवाएं अपने लिए? नहीं, मम्मा खुद ही हार गई। हमने बहुत मेहनत की तो मम्मा ने जब हमारी मेहनत को देखा तो उन्होंने भी गिव अप कर लिया। अब नाज़रीन को ये बताएं कि जो आप लोगों ने ये तीनों बहनों ने जो मेडल जीता है और पख्तूनख्वा का नाम इतना फ़ख्र से हमारा रोशन किया आप लोगों ने, ये कौन सी चैम्पियनशिप थी? अंडर 15 स्कॉटिश चैम्पियनशिप थी या क्या था, ये बताएं। ये थी स्कॉटिश जूनियर ओपन, जो बहुत बड़ा इवेंट होता है। और कितनी प्लैटिनम कंट्रीज के था, लोग इसमें होते हैं? इसमें पूरे वर्ल्ड से, एशिया से, यूरोप से, कैन थ्रू आउट द वर्ल्ड Yeah. पीपल आर देयर। तो बहुत एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। अब ये 11 खेल रही, मैं 15 खेल रही है, 13 खेल रही है, तो हम दोनों ने गोल्ड लिया, इसने ब्रॉन्ज लिया अपनी अपनी कैटेगरीज में। तो होता है कि बहुत से लोग आए, ज़्यादातर इंडियंस आए थे, कैनेडियन प्लेयर थे, मैं फाइनल कनाडा के साथ था। होता है जापानीज थे, इंग्लैंड के भी थे, US के भी थे, तो दुनिया थी उधर। बिल्कुल। और नर्वस किसको फील हुआ? नर्वस आई डोंट थिंक सो, मैंने तो बहुत बार इंटरनेशनल ये कहानी सुनने वाली है नाजरीन, क्या आपको लगा कि नर्वस फील होते हुए? सबसे पहले तो नहीं कर सकती। ये था कि मैंने कहा बहुत सुना था ना कि बाहर मुल्क के प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी नर्वस थी। बाकी अपना खेला मैंने गेम के दौरान, तो अपनी नर्वसनेस होती है कि कोई शॉट गलत ना लग जाए, कोई गलत पॉइंट ना हो जाए, और जब आपके बिल्कुल क्लोज पॉइंट्स हो फिर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। और जब आप लोग जीते तो वो क्या आपके पेरेंट्स की, आप लोग की क्या वो फीलिंग थी कि असल और में- पाकिस्तान का, फिर खसूसन पख्तूनख्वा का, मैं बार बार पख्तूनख्वा पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हमारे सूबे के ऊपर बड़े लेबल्स लगते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हमारे सूबे का मुस्बत साइड क्या, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इस प्रोविंस का कि जिसने इतना सफ़र किया है। तो पख्तूनख्वा का नाम जब हुआ कि पेशावर से लड़कियां कर रही हैं, व्हाट वाज दैट फीलिंग? सो एक्चुअली मैंने तो बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुकी हूँ, बहुत इनके बड़ा पहले थे? इनके भी सेकंड थर्ड टाइम था। मैं तो एशियन गेम्स के लिए भी जा चुकी, एशिया का सबसे बड़ा इवेंट। सो एक अलग फीलिंग होती है जब आप पाकिस्तान की तरफ से जाते हो, आपको पाकिस्तान का वो फ्लैग आप पकड़ के जाते हो, आपको ट्रॉफ़ी मिल रही होती है, आपको मेडल वो लोग पहनाते हैं, तो वो फीलिंग मैं बयान शायद नहीं कर पाऊँ क्योंकि वो एक अलग सी फीलिंग होती है जो मैं कहती हूँ बंदे को रोना आने लग जाता है। यार मैंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मतलब वो किया है, इतना मैं उनके लिए गोल्ड लेकर जा रही हूँ, मेडल लेकर जा रही हूँ, और इतनी मेहनत करने के बाद तो वो बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। और फिर जब आप जाते हो और आपको फिर फ्लैग जब मैंने पकड़ा था और मैंने पहना था, तो वो फ्लैग मेरा दिल करता है बस पहन ही रखूँ, मुझे नहीं उतारना इसको, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब इतने अच्छे लोग आपको मोटिवेट करते हैं और फिर बाकी आकर आपको इतना आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं और फिर सारे लोग आपके लिए दुआ करते हैं, तो मैं कहती हूँ बस थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो हमारे लिए दुआ करते हैं और
हमें मोटिवेट करते हैं। आखिर में आप तीनों का क्या पैगाम होगा यूथ के लिए? आप जैसी जो लड़कियां हैं जो कि यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, चाहती हैं कुछ बनना, आगे बढ़ना चाहती हैं, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो क्या आपका पैगाम होगा देना? हम चाहते हैं कि अगर उनमें कोई टैलेंट है और वो चाहती है वो ख़ुद को प्रूव करें या फिर मुल्क का नाम रोशन करें, तो वो हर फील्ड में कर सकती हैं, चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो या फिर और कोई फील्ड हो। तो अगर वो मेहनत करें तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, वो कर सकती है। और उन पेरेंट्स के लिए जो कहते हैं कि Specifically. बिल्कुल पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ जो कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं स्पोर्ट्स में नहीं, इनमें नहीं, ये चीज़ों में नहीं। अगर आपके बच्चों का शौक़ है किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स और एनीथिंग एल्स, उनको लाइक किसी भी चीज़ में उनका हॉबी है या उनको शौक़ है, तो आप अपने बच्चों के लिए आप जो है ना उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बच्चे कामयाब होंगे, आपकी कामयाबी है वो, आप खुश होंगे, आप उन पर फ़ख्र करोगे। तो ये है कि आप उन्हें सपोर्ट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, वो ज़रूर आपका नाम रोशन करेगा, मुल्क का भी। और आपका क्या होगा? मोबाइल्स और इन टेक्नोलॉजी से दूर हटे, और अगर आप प्रोफेशनल नहीं स्टार्ट करना चाहते तो फिटनेस के लिए तो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे हम इन तीनों से हमने सुना कि कितनी खूबसूरत इनकी जर्नी थी, स्ट्रगल थी, कितनी चहकते और बिल्कुल लाइट मोड में इन्होंने अपनी पूरी जर्नी को हमें एक्सप्लेन करके बताया, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान का पख्तूनख्वा का नाम इंटरनेशनली रोशन किया। और ये हमारी बच्चियां हैं जिसको हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को चाहिए इनको आगे बढ़ाएं, इनको सपोर्ट करें, ताकि आगे जाके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अगर इनको थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए तो कहाँ कहाँ हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का नाम रोशन करेंगी। इसी के साथ में अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।